नमस्ते, मेरा नाम प्रभात है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लाइट। दोस्तों, जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी के ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है, सदन की कार्रवाई के बीच अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से राहुल गांधी की जाति पूछ ली और उसके बाद अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उनसे राहुल गांधी से जब जात पूछ ली जाती है अनुराग ठाकुर के द्वारा, तो पूरी तरह से तिलमिला उठते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सदन में खड़े होकर कहते हैं कि आपने जात कैसे पूछ ली, आपको किसने अधिकार दिया जात पूछने की। समझने की बात यह है कि कुछ दिन पहले जब ये विपक्ष में तो अभी भी हैं, लेकिन इसके पहले जब विपक्ष में कभी मीडिया से बात करते हुए, कहीं इनके सहयोगी जो दल हैं उनसे बात करते हुए अक्सर सुर्खियों में रहा करते थे। रिपोर्टर से जाति पूछ लेना, अखिलेश यादव के द्वारा किसी नेता के बारे में ये कह देना वो भी तो पिछड़े नहीं हैं, वो भी तो मिश्रा हैं, वो भी तो ठाकुर हैं, तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय क्यों कर रही है। इस तरीके के तमाम वीडियो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार पूछते दिख रहे हैं कि किस जाति से हैं आप, कहीं उसी जाति से तो नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को संबोधित करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को कहते हुए कि उसी जाति से तो नहीं हैं आप। रिपोर्टर से जात पूछ लिया करते थे अखिलेश यादव। अब बात यह है कि जब अनुराग ठाकुर ने जब पूछा कि आपको अपनी जाति का पता नहीं है और आप गन्ना की बात करते हैं, आपको अपनी जाति पता नहीं है और आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी किस तरीके से अपने को ये बताते हैं सदन में खड़े होकर कि मुझे अपमानित किया जा रहा है, मेरे साथ एक गलत तरीके से मेरी बेइज्जती की जा रही है। राहुल गांधी खड़े होकर ये कहते हैं कि देखिए, आप चाहे जितनी बेइज्जती हमारी कर लीजिए, लेकिन हम जाति आरक्षण बिल जो है, जो सदन में जातिगत जनगणना की बात की जा रही है लगातार, उसको हम ला के दिखाएंगे, यहीं पे ला के दिखाएंगे। तो क्या लगता है आपको, जो पार्टी समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो लगातार ये कहते रहे हैं पीडीए और पिछड़ा ओबीसी दलित की बात करते हैं, वंचित और शोषित की बात करते हैं, लगातार उन्होंने पीडीए बनाया था, पीडीए की बात करते हैं, जो लगातार पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार पीडीए को मेन शीर्ष पे रखा, लगातार पीडीए की बात की। आज उनको ये कहने की ज़रूरत पड़ गई सदन में कि आप जाति की बात करते हैं। लगातार आपने सिर्फ जातिवाद की राजनीति की उत्तर प्रदेश में, और जब से आपके पिताजी गए हैं उसके बाद से आपको कुर्सी नसीब नहीं हुई अखिलेश यादव जी। लेकिन आपको ख़राब लग रहा है कि सदन में किसी की जात पूछी जा रही है तो बुरा लग रहा है। आप जब किसी पत्रकार से ये पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, अगर आपसे कोई कठिन सवाल पूछता है, कोई पत्रकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई सवाल पूछ लेता है, तो आप उससे जाति पूछते हैं। अरे आप मिश्रा जी हैं, कुछ तो शर्म करिए। ये वीडियो आपको खूब दिख रहा होगा, अखिलेश यादव का लगातार वायरल हो रहा है। अब अखिलेश यादव को जाति पूछने में क्यों इतनी घबराहट होने लगी है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जब उन्होंने लोकसभा चले गए, जब उसके बाद उन्होंने लोकसभा जाने के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष थे वो सीट छोड़नी पड़ी। अपने घर के सदस्य को ना बनाकर, शिवपाल सिंह यादव को विपक्ष दल का नेता ना बनाकर उन्होंने पांडे जी को विपक्ष दल का नेता बनाया। अखिलेश यादव को पता हो गया है कि एक जात की राजनीति करने से उत्तर प्रदेश में हम बहुत लंबा टिक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक ब्राह्मण वर्ग के नेता को विपक्ष दल का नेता बनाया है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से लोकसभा में गरज रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या एनडीए का जो गठबंधन है उसके नेता हों, उस पर लगातार
प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार हम गिरा के नई सरकार बनाएंगे। तो आपको हम ये भी बता दें कि अखिलेश यादव को हमने कुछ देर पहले ये कहा ना कि उन्होंने विधानसभा छोड़कर लोकसभा में लगातार आपको दिखाई दे रहे होंगे, लगातार सदन की कार्रवाई को उचित तरीके से, अपने हिसाब से उचित तरीके से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देने की ये ज़रूरत है, अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गल रही है। हालांकि उन्होंने अच्छी फाइट की, उनके बहुत सारे सांसद जीत कर सदन में गए, लेकिन उन्हें पता है कि अभी हम खाली हैं। लोकसभा जाने का बस इतना रीजन है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराकर और हम इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएं और चाहे 2 महीने हम उसमें मंत्री या प्रधानमंत्री का पद हमें मिल जाए और मेरे नाम के आगे लिख उठे कि भारत के पूर्व जो भी मंत्रालय उन्हें मिले, जिसका नेतृत्व वो करें। तो ये तमाम बातें हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर। जाति को पूछने पर क्यों इतनी घबराहट हो रही है आज, जब जो पहले पत्रकारों से पूछा करते थे उनकी जाति, जो नेताओं से पूछा करते थे कि उन्हीं की जाति के हैं, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। जिन्हें पत्रकारों पर संदेह रहता है कि आप भारतीय जनता पार्टी वाली जाति से हैं, आज जाति पूछने में क्यों तकलीफ हो रही है? आज आपसे किसी ने जाति पूछ ली तो तकलीफ क्यों होने लगी अखिलेश यादव जी? हालांकि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये वीडियो नहीं है, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के कोई नेता सिर्फ अखिलेश यादव दिखते हैं। जब भी आपको मीडिया के सामने दिखेंगे अखिलेश यादव जी दिखेंगे। ये आरोप लगातार लगता रहा है कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनके यहाँ गद्दावर नेता हैं, उनके चाचा जी शिवपाल सिंह यादव जी, उन्हें विपक्ष दल का नेता नहीं बनाया विधानसभा में आपने। और योगी जी का एक बयान वायरल भी हो रहा है सदन की कार्रवाई के बीच। उन्होंने कहा कि आप पांडे जी, आपको बहुत बहुत आभार, आप विपक्ष दल के नेता चुने गए। लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी ने, आपके नेताजी ने चाचा को फिर गच्चा दे दिया। तो सोचने वाली बात है। अखिलेश यादव लगातार खुद ही मीडिया के सामने आते हैं, खुद ही अपनी पार्टी की बात कहते हैं। तो क्या सोचते हैं कि एक जाति, एक नारा और एक विषय पे बात करने वाले, एक समुदाय को लेकर चलने वाले को भारत में राजनीति करने का अधिकार है कि नहीं है? इनके पिताजी प्राइमरी में मास्टर थे, अरबों की संपत्ति है, लग्जरी जीवन जी रहे हैं अखिलेश यादव। कहाँ से आया इतना रुपया भैया? आप जब भ्रष्टाचारी नहीं हैं, आप देश के बारे में सोचते हैं, तो कहाँ से आया इतना रुपया? तमाम सवाल हैं, दिमाग में गूंज रहे हैं। आपके भी वीडियो देखेंगे, तमाम सवाल उत्पन्न होंगे। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, चाहे वो अमित शाह हों, अमित शाह के लड़के हों, चाहे जो भी हों, वो लगातार अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। मेरा नाम प्रभात मिश्रा है। आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।